हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मानसून का आगमन एवं वापसी। भारत में मानसून का आगमन एवं वापसी। भारत में मानसून कब आता है और फिर कब उसकी वापसी हो जाती है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। कह रहा है कि इसमें व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, यानी जो व्यापारिक पवनें होती हैं उसके विपरीत तो चलता है, लेकिन ये नियमित नहीं कि उसी अनुसार चलेगा, कभी कभी ये बदलता भी रहता है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। उष्णकटिबंधीय जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, कह रहा है कि समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। वायुमंडल की दशाएं कैसी हैं, ठंडी है, गर्मी है, उसी अनुसार प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। इसे मानसून परफोस्ट फटना कहते हैं। देखिए, मानसून जो आता है लगभग भारत में 10 जून तक प्रवेश कर जाता है। पहले धीरे धीरे बारिश होगा, अचानक बहुत तीव्र गति से होगा। जब अचानक तीव्र गति से होने लगता है बारिश, तो उसे कहते हैं मानसून का फटना या प्रस्फोट या मानसून का बौछार, अनेक नामों से जाना जाता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। इसको मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, इधर आपका पूरब है, इधर आपका पश्चिम है। तब ये मानसून आता है, इधर दक्षिण से प्रवेश करता है, तो जो भारत का दक्षिणी भाग है त्रिभुजाकार होने के कारण जो मानसूनी हवाएं आती हैं 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इधर जब चली जाती हैं तो इसे कहते हैं बंगाल खाड़ी की मानसून, और इधर जाती हैं कहते हैं इसे अरब सागर का मानसून। ये मानसूनी हवाएं जब आती हैं यहाँ बंगाल खाड़ी यहाँ पर टकराती हैं, टकरा करके और आगे बढ़ती हैं। यहीं पर एक स्थान है मासिनराम, जो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसे कहते हैं गारो खासी जयंतिया। इसमें जब मानसूनी पवनें पहुँचती, इसमें उमड़ घुमड़ के बहुत घनघोर वर्षा करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। ये जो क्या नाम इसका गंगा का मैदान, इधर ही क्यों नहीं जाती, क्योंकि इधर पर्वतीय क्षेत्र पे टकराती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक करती हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है स्पष्ट, यह एक तीव्र प्रगति है नहीं, यहाँ से अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा, 2 शाखा बताया गया आपको। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। इसमें जो देखिए कह रहा है यहाँ मुंबई जो है आपका, मुंबई यहाँ पर, तो ये अरब शाखा का मानसून है। अरब शाखा का यहाँ पर 10 जून तक मानसून आ जाता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसमें, बंगाल खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा मानसून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। इधर देखिए मैप के माध्यम से 10 जून तक मुंबई जब पहुंच जाता मानसून, एक कच्छ का खंपात खाड़ी, कच्छ का रण, यहाँ सब जब पहुँचता है फिर यहाँ पर आ जाता है। इधर बंगाल खाड़ी से असम में आता है, फिर बंगाल खाड़ी से इधर सब आ जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र कारण उत्तर दिशा में नहीं जा पाता है, यहीं से टकरा के मुड़ जाता है। तो पूरे भारत में मानसूनी पवनें पहुँच जाती हैं, वर्षा शुरू कर देती हैं। मध्य जून तक अरब सागर सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। यानी दोनों शाखाएं जब मध्य भारत में आती हैं तो मानसूनी पवनें मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः
मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। इधर क्या बता रहा है, जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। जुलाई तक सब जगह पहुंच जाता है, पूरे भारत में वर्षा होता है। जुलाई के बाद सितंबर माह तक 15 सितंबर से मानसून की वापसी होती है। सितंबर से प्रारंभ जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर के प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। फिर मानसूनी पवनें जो होती हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने लगती हैं। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। यानी गर्मी के दिनों में मानसूनी पवनें आती हैं, भारत में वर्षा होता है, और ठंडी के दिनों में मानसूनी पवनें वापस होती हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में देखे हुए दिसंबर में या जनवरी में कुछ हल्का बारिश होता है, उसे कहते हैं मानसून की वापसी। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की ऋतुएं। धन्यवाद।